गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो हमने हमारी इसके पहली वाली क्लास में पढ़ा था व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड पॉलीमर्स। ओके, सो अगेन रिवाइज इट। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉलर यूनिट दैट आर कॉल्ड मोनोमर्स, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स जोड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। और वो जिन छोटी यूनिट से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड मोनोमर्स। लाइक if this is the chain of a single bit, then the single unit is called monomer. These monomer join together to form a long chain of beads and this long chain is called polymers. So छोटे छोटे polymers बन के क्या बनाते हैं? छोटे छोटे मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? पॉलीमर। ओके, नाउ अगेन अगर हम देखें यहाँ पे पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, मतलब कि नेचर में भी पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज का। ठीक है, यानी कि सेल्यूलोज अगर हम कॉटन को ब्रेक डाउन करें, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, सो सेल्यूलोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, सो कॉटन पॉलीमर हो गया और सेल्यूलोज क्या हो गया? उसका मोनोमर हो गया। और अगर हम और इंटरनली देखें तो सेल्यूलोज किसका बना होता है? सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जो कॉटन है, देखिए आप, जो कॉटन है, कॉटन क्या हो गया? पॉलीमर है। ठीक है, कॉटन पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या हो गया इसका? मोनोमर। ऐसे कई सारे सेल्यूलोज ज्वाइन टुगेदर होते हैं तब जाके कॉटन बनता है। एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ओके, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जो सेल्यूलोज होता है वो दैट वी कैन नॉट डाइजेस्ट। कैन वी ईट ग्रास? यस, वी कैन ईट ग्रास बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास बिकॉज उसमें जो क्या रहता है? सेल्यूलोज रहता है। आपने देखा होगा जो रूमिनेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलोज है, ये बैठ जाते हैं, थोड़ी देर को उसको च्यू करते रहते हैं। खाने के बाद बहुत देर तक बैठे रहते हैं और उसको च्यू करते रहते हैं। ये उनके स्टमक में, उनके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एंजाइम रहते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाले जो एनिमल्स रहते हैं, जो कैटल्स रहते हैं, ये पेपर्स वगैरह को भी खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने खाया तो उसकी अल्टीमेट यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज। और हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं बट नॉट द सेल्यूलोज। ओके, ठीक है, आपको क्लियर हो गया? पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। मोनोमर्स आर द सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर्स। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सो you have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm that we know was discovered in China and was kept as a closely guarded सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि चाइना में ये डिस्कवर्ड हुआ था पर इसको काफ़ी सालों तक इसको एक सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर्स वॉज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क फाइबर हमको मिलता था वो काफ़ी महंगा होता था, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। पर उसका जो बहुत ही सुंदर जो टेक्सचर होता था वो सबको अट्रैक्ट, फैसिनेशन मतलब किसी को अट्रैक्ट करना। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तब क्या होने लगा? क्योंकि ये बहुत महंगा था तो क्या होने लगा? कई सारे ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि हम इसको आर्टिफिशियली बना सकें। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. साइंटिस्ट ने इसमें 19th सेंचुरी की एंड तक क्या पाया? उनमें सक्सेस मिली कि हम आर्टिफिशियली सिल्क को बना सकते हैं। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प का अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट करें तो क्या हमको मिल जाता है? आर्टिफिशियली हमको सिल्क मिल जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा पाया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड, और ऐसे फाइबर को क्या कहा गया? रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया। ऑल्थो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। आपको समझ में आया? वॉट दे आर वॉन्ट टू से? दे आर वॉन्ट टू से कि ऑल्थो हमको ये कहाँ से मिलता है? नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, वुड पल्प से। वुड पल्प तो नेचुरली है बट उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, केमिकल उसमें
केमिकल को यूज़ करके प्रोसेस किया जाता है तो क्या हो गया ये आर्टिफिशियल, इसीलिए हम इसको मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और ये सिल्क फाइबर की तरह इसको ही बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको रंगा भी जा सकता है कई सारे कलरों में। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, मीन्स रेयन को हम अगर कॉटन से मिक्स करके हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं, हम बेड शीट बना सकते हैं और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अगर हम इसको ऊन के साथ मिला लें, मिक्स कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, कारपेट बना लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर में सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, रेयन। चलिए और अच्छे से इसको हम देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़, इट इज़ केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट इट हैज़ ए शाइन लाइक सिल्क। केमिकली ये कॉटन की तरह दिखता है बट उसमें क्या होती है, सिल्क की तरह एक चमक होती है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर या इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, यानी कि एब्जॉर्बेंट, एक गुड एब्जॉर्बेंट होता है। यूजेस कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, रेयन इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक बनाने के काम आता है। टू मेक कारपेट्स बनाने के काम आता है। टू मेक फर्निशिंग सच एज बेड्स, शीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। इन मेडिकल फील्ड टू मेक बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर cord. Do you understand? Today what we have studied? We have studied one of the synthetic fiber, that is the rayon, its properties and its uses. Okay, I hope you would have understand all the things which I have taught to you. So okay, watch the video. Thanks for watching.